हेलो बच्चों, नमस्ते। तो एक बार फिर से चाइना ने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया है लास्ट 24 से 48 आवर्स के अंदर। फिर से चाइना के अंदर एक खतरनाक वायरस जो एकदम हुबहू कोविड-19 जैसे लक्षण और वैसे ही डरावनी इमेजेस के साथ फिर से चाइना में एक नए वायरस की एंट्री हो गई है। बच्चों, आप चाइना में की एक कुछ हॉस्पिटल्स की फोटोज देख रहे हैं जहां पे हॉस्पिटल्स में इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बच्चे हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा बीमार हैं, वेंटिलेटर पे हैं बहुत सारे बच्चे। लोग फिर से मास्क पहनने लग गए हैं, लोग अपने घरों में कैद होने लग गए हैं क्योंकि बच्चा फिर से चाइना कुछ छुपा रहा है पूरी दुनिया से। तो चाइना में एक नए वायरस की एंट्री हो चुकी है। इस तरीके से चाइना के हॉस्पिटल्स में भगदड़ मची हुई है बच्चा, और बहुत सारे लोग वेंटिलेटर पे एडमिट भी हैं। बच्चों, यहां पर सामने आ रहा है कि चाइना के अंदर एक नया वायरस आया है जिसको ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कहा जा रहा है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या रखी गई है, HMPV वायरस। जैसे कोविड-19 वायरस था, ठीक वैसे ही चाइना एक नया वायरस फैला रहा है जिसका नाम है HMPV। HMPV का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। बच्चा, ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है ये ठीक वैसे ही इन्फेक्शन कर रहा है जैसे मीजल्स में, मम्प्स में होता है, या न्यूमोनिया में होता है, या कोई भी फ्लू होता है, या कोविड-19 जैसा फ्लू था उसके अंदर भी हुआ था। इसमें क्या हो रहा है, कोरोना अभी फिलहाल चाइना के लोगों के अंदर तो लोगों की नेजल कंजेशन हो रहा है, कोल्ड कफ हो रहा है, फीवर आ रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यही सब तो कोविड-19 के समय आया था। लोगों की नाक से पानी बह रहा है, कफ हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सर में दर्द हो रहा है। और ये जो वायरस है HMPV वायरस, ये कोविड-19 की तरह है, एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत जल्दी फैल रहा है। इसीलिए एक बार फिर से चाइना के अंदर लोग मास्क पहनना शुरू कर दिए हैं, हॉस्पिटल्स में लाइन लगना शुरू हो गई है। और ऐसा सुनने में, ऐसा बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में आ रहा है कि इस बार बच्चों को बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है ये वायरस। बच्चों, क्या हमें चाइना को वायरस की फैक्ट्री वाला देश घोषित कर देना चाहिए? आपको नहीं लगता है हमें ऑफिशियली बोल देना चाहिए कि चाइना जो है वो वायरस पैदा करने वाली फैक्ट्री है? बच्चों, फिर से अगर इस तरीके से चाइना, देखो कोविड-19 जब आया था चाइना में तब भी चाइना ने एडमिट बहुत दिनों के बाद किया था, जब तक आसपास के सारे देशों में जा चुके थे वहां के पेशेंट, कोविड-19 फैल चुका था। बाद में पता लगा ये चाइना ने फैलाई हुई बीमारी है। तो क्या आप लोग बताओ, चाइना एक बार फिर से हम लोगों से छुपा रहा है या पूरे के पूरे ग्लोबल कंट्रीज से छुपा रहा है कि भाई एक नया वायरस आ गया है? अगर बच्चों इस तरीके की इमेजेस, जो डरावनी इमेजेस चल रही हैं, अगर ऐसा वायरस फिर से चाइना के अंदर ये HMPV वायरस आ गया है तो बहुत ही ज्यादा डरने वाली जरूरत है, क्योंकि अभी हम कोविड-19 से भी ठीक से उभरे नहीं हैं, है ना? और फिर से चाइना ने एक बीच में HMPV नाम का वायरस फिर से घुसा दिया। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या रिएक्शन रहता है चाइना पे, और कैसे कैसे जब आर्टिकल्स इस तरीके से कवर होंगे तो आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि ये वायरस कहां से आया है, किस तरीके से ये आगे से आगे। देखो, कोई भी वायरस हो, फैलता कैसे है? वो वायरस जो होते हैं ना, वो कम्युनिकेबल डिजीज के ही कैटेगरी में आते हैं। एक इंसान से दूसरे इंसान में, जिस इंसान के बॉडी में HMPV वायरस रहेगा, उसके सलाइवा से, उसकी नोजल ड्रॉप से, उसके आसपास बैठने से, एक घर में अगर एक को हुआ तो धीरे धीरे सारे लोगों को कोविड-19 की तरह, कोरोना की तरह सबको हो जाएगा। और अगर ऐसे सबको हो जाएगा तो बहुत जल्दी ये फैल जाएगा बच्चों। तो देखना यह है कि क्या ये वायरस कोई नया वायरस है, क्या इस वायरस के लिए पहले से कोई वैक्सीन अवेलेबल है? अगर है तो उसकी एफिकेसी रेट क्या है, लग रही है कि नहीं लगी है? हमारे बच्चों को, हमारे देश में बच्चों को जो वैक्सीन दी जाती है, क्या उन वैक्सीन में इस HMPV के खिलाफ कोई वैक्सीन दिया गया है? क्या हमारे देश के बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं? फिलहाल बच्चों ये इमेजेस बहुत डरावनी है, क्योंकि ये नया वायरस जिसको HMPV वायरस कहा गया है, HMPV का मतलब है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ठीक है, न्यूमोनिया की तरह कंजेशन कर रहा है अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, नोज, थ्रोट और लंग्स में जाकर फिर वो डायरेक्टली इंफेक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक जैसे कोविड-19 में हुआ था। तो फिलहाल तो डरावनी यहां पर सिचुएशन है, बाकी आगे देखते हैं कैसे कैसे इस वायरस से निपटा जाएगा और हमारी सरकार इस वायरस से निपटने के लिए कैसे गाइडलाइंस यहां पर निकालने वाली हैं। हमें इंतजार है आगे की सारी इंफॉर्मेशन का। थैंक यू सो मच बच्चों।